हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे हो और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही हो। तो आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आज मैं आपको कुछ बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे और बहुत इजी है चार्ट पे फाइंड आउट करना। बट हाँ, ये आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझेंगे हम प्रीवियस डे हाई एंड लो। प्रीवियस डे हाई एंड लो कैसे काम करता है और इसको और ज़्यादा एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं कुछ लॉजिक्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। प्रीवियस डे हाई एंड लो मार्क करने से पहले हमको दो तीन चीज़ों का याद रखना होगा। जैसे कि प्रीवियस ट्रेंड क्या था। जैसे कि प्रीवियस ट्रेंड क्या था, हमने प्रीवियस ट्रेंड हमको देखना होगा प्रीवियस डे का। ओके, डाउन था कि अप था कि कंसोलिडेशन। हमने हाई लो मार्क किया। ओके, अब ट्रेंड हमने देखा। अब देखिए कि आपको ये देखना है क्या नेक्स्ट डे मार्केट हाई ब्रेक कर रहा कि लो ब्रेक कर रहा। ठीक, इससे आपको जानते हैं क्या पता चलेगा। अगर मार्केट हाई ब्रेक कर रहा दैट मीन्स कि अगर प्रीवियस डे बियरिश ट्रेंड था, तो दैट मीन्स अगर मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाँ, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। ओके, और अगर मार्केट प्राइस लो ब्रेक करा दैट मीन्स कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। ओके, अगर मार्केट इसी रेंज के बीच रहता है, इसी रेंज के बीच रह जाता है, तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट एक साइड वेज और कंसोलिडेशन रेंज हमको दिखा रहा है, मार्केट फंस सकता है। ओके, और एक चीज़ और, आप जैसे हाई और लो ड्रॉ करें तो आपको एक चीज़ का और याद रखना है कि क्या प्रीवियस में कोई ऐसा एरिया है या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, स्विंग है जो क्लैश हो रहा हो। ओके, जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा हो इस लेवल से। जैसे कि क्या, जैसे कि समझिए कि आपने प्रीवियस डे हाई लो मार्क किया। अब हाई पे क्या हुआ कि यहाँ एक दिन का और हाई आ गया। ठीक है, समझिए 19 मार्च का भी हाई आ गया यहाँ पे 20 मार्च का और ये 21 मार्च का। ओके, अब क्या होगा कि जब ये हाई ब्रेक हुआ, ओके, अब ये क्लैश हो रहा है। अब जब ये हाई ब्रेक होगा तो हमको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इतने दिन के हाई को ब्रेक किया ना, तो एक अच्छी रैली हमको देखने को मिल सकती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप मार्क कर रहे हो तो आप देखिएगा क्या प्रीवियस में कोई ऐसा डाटा है, ऐसा लेवल है या फिर और हाई लो है जो क्लैश कर रहे हो। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जानते हैं, अगर हाई टूटेगा तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो चलिए मैं चार्ट पे आपको एक बार दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने हाई मार्क किया और लो मार्क किया। मार्केट का ट्रेंड क्या था, बेयरिश था। लो ब्रेक किया दैट मीन्स मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। ओके, और फिर ये जो लो था वो क्या किया, उसने रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर दिया। ओके, अगर हाई टूटता तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता, जैसे लो ने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं एक बार। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, ये हाई लिया, मार्क किया, और ये लो मार्क किया। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या प्रीवियस में कोई और हाई लो, किसी और दिन का हाई लो क्लैश हो रहा है क्या। ठीक है, तो देखते हैं, हाई पहले हाई चेक करते हैं। ये था हमारा 27 का, अब ये 22 का हाई क्लैश हो रहा है। ओके, और 21 का भी। इतना डाटा काफ़ी है, मतलब कि हाई हमारा वैलिड है। मतलब ये हाई अगर ब्रेक हुआ तो हमको एक अच्छा मूव मिल सकता है। अब लो का चेक करते हैं। हमने लो मार्क किया, ये लो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे भी ट्रैपिंग हुई, कंसोलिडेशन हुआ। दैट मीन्स लो भी कहीं ना कहीं वैलिड है। पर लो में क्या होगा, जब हाई ब्रेक होगा तो हम यहीं पे एंट्री बना सकते हैं। ओके, हाई ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, पर लो ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते। जानते हैं क्यों यहाँ पे? क्योंकि ये
ये एरिया भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है। ओके, तो हमको इस एरिया के ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ और एज आई सेड कि हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा और हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला। ओके, तो हम ऐसे कॉन्फ्लुएंस करके लेवल्स को एक अच्छा एरिया मार्क कर सकते हैं। हमें याद क्या रखना है, फर्स्ट हमें ट्रेंड देखना है, प्रीवियस ट्रेंड क्या था। सेकंड कि मार्केट में कॉन्फ्लुएंस ढूंढना है, हाई लो का कोई कॉन्फ्लुएंस हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है। और फिर और देखना है क्या मार्केट, क्या प्राइस लेवल ब्रेक करके सस्टेन हो रहा है कि नहीं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, एक एक बात और, हम एक चीज़ और देख सकते हैं। हमको अगर एक इंडिकेटर आता है जो ऑटोमेटिक हमें प्रीवियस डे हाई एंड लो प्लॉट कर देगा। तो पहले हमको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे हमको सर्च करना है प्रीवियस डे हाई लो। तो देखिए यहाँ पे डे वीक हाई लो आ जाएगा। इसके 2767 यूज़र्स होंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये कैसे हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया। ओके, ये हाई, ये लो, ये जो ये लाइन है ये वीकली है। तो आप सेटिंग्स में जाके वीकली को ऑफ कर सकते हैं और मंथली को, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें वीकली का इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर हाँ आपको लगता है कि आपके काम आ सकता है तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट पे। आप देखिए यहाँ पे ये हाई मार्क किया, लो मार्क किया, हाई लो, और ये वीकली है हमारा। ओके, आप देखेंगे तो वीकली भी हमारा इस लेवल के आसपास था और ये भी एक वीकली भी ब्रेक हुआ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे स्विंग्स हाई एंड स्विंग्स लो। अब स्विंग्स हाई एंड लो क्या होता है, ये मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, स्विंग्स को देख के। मतलब मार्केट अगर एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो दैट मीन्स मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके, अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। और मार्केट जब इक्वल हाई इक्वल लो बनाए दैट मीन्स मार्केट रेंज बाउंड है। ओके, ये बेसिक था, मैंने जो आपको बता दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि जब मार्केट का स्विंग्स बनते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हायर हाई हायर लो बनता है तो हमें क्या पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो हमें क्या करना होता है, बाइंग। बाइंग डिप पे बाइंग करनी होती है, मतलब जब प्राइस एक हायर हाई बना ले और वो एक हायर लो बनाने लगे तब हमें वहाँ पे बाइंग करनी होती है। ओके, तो समझिए क्या होता है, जब मार्केट जैसे यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके, तो हमें क्या करना है, स्विंग मार्क करने हैं। और हम हर स्विंग नहीं मार्क करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे बताया था कि हमें ट्रेंड देखना है। ओके, और हमें देखना है प्रीवियस में कोई डाटा या फिर लेवल कॉन्फ्लुएंस हो रहा है क्या। जैसे उसमें क्या था, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर तो हम वही प्रीवियस डे हाई लो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर कर सकते हैं, पिप कर सकते हैं, पिवट कर सकते हैं। मतलब आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको अपने लेवल्स की एक्यूरेसी बढ़ानी है ना, तो आप सबसे अच्छा ये करिए कि आप कॉन्फ्लुएंस ढूंढिए कि वहाँ पे कोई और लेवल क्लैश हो रहा है क्या, समझ रहे हैं। तो आपके लेवल्स की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या करना है, पहले हमें देखना है ट्रेंड क्या क्या है। जैसे यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है जब हायर लो फॉर्म हो
तो हमें देखना है क्या वहाँ पे कैंडल्स क्लोजिंग नियर बाय है और विक्स रिजेक्शन देखना है, मतलब एटलीस्ट 3 वीक्स हो। ओके, और कैंडल क्लोजिंग जैसे कि ये बियरिश कैंडल क्लोजिंग, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, हायर हाई बना, हायर लो। अब इस हायर लो को हमने क्यों मार्क किया, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ये वीक रिजेक्शन मिला, एक इस कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ पे हुई, और ये कैंडल बियरिश कैंडल भी यहीं पे फॉर्म हुआ, और इस वीक का। ओके, तो हमने इसको मार्क कर लिया, और क्या देखने को मिला हमें कि हाँ मार्केट यहीं पे आया, फिर यहाँ से एक रैली दिया। ओके, हम इस लेवल को भी मार्क कर सकते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ये विक और एक ये कैंडल डोजी, तो मार्केट यहाँ पे जब आया तो देखिए फिर से मार्केट ने एक रैली दी। तो हमको एक कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, ट्रेंड। सेकेंड वन इज मल्टीपल विक रिजेक्शन हो, और या फिर कैंडल क्लोजिंग हो वहाँ पे, या फिर कैंडल का लो लग रहा हो। ठीक है, और एक बात और, आपको देखना है क्या प्रीवियस में कोई ऐसा एरिया है जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा हो। ओके, एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ। पहले स्विंग्स, ये लोअर, ये तो हायर लो पढ़ लिया, अब लोअर लो भी पढ़ लेते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसे मार्क करते हैं, फिर हम चार्ट पे देखते हैं। सेम चीज़ें हमें लोअर लो या फिर डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई करनी है। हम अप ट्रेंड में सपोर्ट मार्क करते थे, हमको डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस मार्क करना है, क्योंकि हमको ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना है। ओके, सेम थिंग होगी कि प्रीवियस में कोई लेवल क्लैश हो रहा हो, या फिर मल्टीपल विक रिजेक्शन हो, या फिर कैंडल्स का हाई हो। देखिए वहाँ पे क्या था, कैंडल्स का लो हो, ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स का हाई होगा, कैंडल्स का हाई हो। ओके, तो हम इसको फिर जैसे कि ये देखिए, कैंडल्स का हाई समझिए आप, कैंडल्स का हाई हो बुलिश कैंडल्स का। ओके, बियरिश का नहीं, बुलिश कैंडल्स का, क्योंकि हमको यहाँ पे सेल करना है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और वहाँ हमें बायर्स के। ओके, तो चलिए चार्ट पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, लो लगाया और ये लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो हमें क्या करना है, हमें एक वैलिड लोअर हाई मार्क करना है, लोअर हाई याद रखिएगा, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सपोर्ट नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लोअर हाई को मार्क करेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल का हाई है, ये कैंडल मतलब नियर बाय कैंडल ओपन क्लोज हो रही है। ओके, तो हम इस लोअर हाई को मार्क करेंगे। ठीक है, और आप एक चीज़ और देखिए, मैंने क्या बोला था, प्रीवियस में कोई डाटा कोई लेवल कॉन्फ्लुएंस हो रहा हो, तो आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तो देखिए ये सपोर्ट भी आ गया, ये कुछ ऐसा मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट भी आ गया, और ये लोअर हाई भी मार्क हो गया। अब इस लोअर हाई को हम नहीं मार्क कर सकते थे, जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजेक्शंस नहीं है। ठीक है, हमें मल्टीपल रिजेक्शन चाहिए, या फिर कैंडल्स, 2-4 कैंडल्स एक जगह पे ओवरलैप कर रही हो एक दूसरे को, मतलब एक जगह पे ओपन क्लोज हो रही हो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट लो क्रिएट किया, एक लोअर लो, फिर मार्केट एक लोअर हाई, फिर मार्केट इक्वल लो यहाँ पे बना रहा है। ओके, हमें कुछ नहीं करना है अभी। और फिर देखिए आप यहाँ पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिजेक्शन, देन मार्केट एक शार्प मूव। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं एक अप ट्रेंड में कैसे मार्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये मार्केट ने लो लगाया, ये हाई लगाया। ओके, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले हायर लो को मार्क करेंगे। क्यों, कैंडल्स देखिए आप एक ही जगह पे ओवरलैप कर रही हैं, तो इस वाले हायर लो को हमने मार्क किया। ओके, अब हम देखें क्या प्रीवियस में भी कोई यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तो हमारे पास एविडेंस कम है। पर देखते हैं,
अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा कम रिस्क से के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। देखिए प्राइस यहाँ पे आया, पिन पॉइंट रिजेक्शन हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दे दी, एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। ओके, तो आप एक लॉजिकल तरीके से ऐसे लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप इसी लेवल का वेट करते रहिए कि मार्केट यहाँ पे आए, आपका कोई और सेटअप बन रहा है। मतलब ये क्या होता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं क्या होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि मार्केट यहाँ आके क्या रिजेक्शन ले सकता है। और देखिए थर्ड टाइम भी मार्केट ने यहाँ पे आया तो एक रिजेक्शन लिया। ओके, तो आप इन लेवल्स को एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह अपने चार्ट पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग्स ढूंढना नहीं आता, नहीं समझना आता, तो आप भी शुरू में एक इंडिकेटर के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। आपको बस इंडिकेटर में जाना है और सर्च करना है हायर हाई, हायर हाई, लोअर लो। ठीक है, 6101 यूज़र्स है, इसमें आप क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, आपको स्विंग्स मिल जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखिए हर स्विंग, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हायर लो, लोअर हाई, आपको हर स्विंग मिल जाएगा। अगर आप तो इसमें सेटिंग पे जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लो डाउन साइड जाते हैं जैसे 675, तो आपको ये और बारीक बारीक से लोअर लो, लोअर हाई शो करेगा। अगर आप अप साइड पे जाएंगे तो आपको ये कुछ वैलिड लोअर लो, लोअर हाई, मतलब जो ज़्यादा बड़ी रैली किए हैं या फिर ज़्यादा बड़े करेक्शंस किए हैं, ऐसे लोअर हाई, लोअर लो शो करेगा। ओके, तो आप इनको यूज़, इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं साइकोलॉजिकल नंबर, ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर वो होते हैं जो जिनमें मतलब कि एक राउंड नंबर, जैसे कि 46,000, 45,000, 46,500, 45,500, ये इंस्टीट्यूशनल नंबर भी कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय और सेल करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रैप देखने को मिलेंगे। अगर आपने देखा होगा या फिर आपने कभी यूज़ किया होगा तो आप देखे होंगे इन लेवल्स पे एक अच्छी रैली आती है, एक अच्छा रैली आती है, और यहाँ पे अच्छा ज़्यादा ट्रैप भी होता है, कंसोलिडेशन भी होता है। तो आपको यहाँ पे इन लेवल पे जब मार्केट आए, प्राइस आए, तो आपको डायरेक्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या, हाँ यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, क्या कोई ट्रैप फॉर्म कर रहा है या फिर साइडवेज हो रहा है। जब यहाँ पे ट्रैप और साइडवेज मार्केट हो जाए तो उसके बाद देखिए आप क्या मतलब एक शार्प मूव आता है। ओके, तो आप 46,000, 45,000 ये सब राउंड नंबर होते हैं। अब 46,900 ये राउंड नंबर पे कंसीडर नहीं करेंगे हम। इस पे आप देखिएगा क्या है इसमें, इसमें देखना है कि 500 का गैप होता है इनके बीच में, जैसे 46, 45, 500, 45,000, 500 का गैप होगा। ओके, और ये एक इंस्टीट्यूशनल जोन की तरह काम करते हैं। आप हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ट्रैप और कंसोलिडेशन दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जब भी मार्केट इन नंबर्स पे आए, राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर आपको इन नंबर्स को पहचानने में दिक्कत आ रही है तो आप एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर सेक्शन पे जाइए और यहाँ पे सर्च करिए राउंड नंबर, राउंड नंबर, तो ये राउंड प्राइस आ जाएगा। 625 यूज़र्स हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये प्लॉट हो जाएगा आपके चार्ट पे। ये देखिए 47,500, 47,000, 46,500,
ये ऐसे प्लॉट हो जाते हैं। ओके, और आपको इजी है इनको फाइंड आउट करना। पर हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं जो आपसे हर बार कहती हूँ कि आप सिंगल बेसिस पे, सिंगल एविडेंस पे ट्रेड मत लीजिए। आप कॉन्फ्लुएंस ढूंढिए, कुछ भी कॉन्फ्लुएंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, साइकोलॉजिकल नंबर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, स्विंग्स हो, डे हाई डे लो हो, तो आप कॉन्फ्लुएंस ढूंढिए। वो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, और आप ट्रैप से भी बच सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया मार्केट ने, साइकोलॉजिकल नंबर 46,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, ये ट्रैप, 46,500 का ये ट्रैप, यहाँ भी ट्रैप किया, यहाँ कंसोलिडेशन किया, देखिए सेम लेवल पे यहाँ भी। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे कैसे पिन पॉइंट रिजेक्शन मिला, यहाँ भी। ओके, और यहाँ भी देखिए। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचिए, और ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं गैप अप एंड गैप डाउन। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हमें सेम थिंग ट्रेंड देखना है। आप देखिएगा प्रीवियस ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट अपने ट्रेंड में गैप अप हुआ है या फिर गैप डाउन हुआ है। अगर प्रीवियस ट्रेंड अप साइड का है, मतलब प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है। ओके, और मार्केट प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं एक गैप अप फॉर्म किया है, तो दैट मीन्स मार्केट कहीं बायर्स वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हैं। बायर्स उस लेवल पे या फिर उस एरिया, उस ट्रेंड को, वो ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग है, और बायर्स उस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे ये अप ट्रेंड है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओके, दैट मीन्स कि हाँ यहाँ पे बायर्स है, बायर्स है, इसलिए गैप अप हुआ मार्केट। और यहाँ पे बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अपना ट्रेंड। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इस लेवल को मार्क करना है, जो मार्केट जहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, याद रखिएगा ओपन हुआ, और जहाँ पे कल क्लोज किया था और जहाँ से गैप अप ओपन हुआ, उन दो एरिया को मार्क करना है। ठीक है, और फिर देखना है क्या मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या फिर गैप फिल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप गैप हमने मार्क किया जहाँ पे ओपन हुआ, और ये गैप एरिया। ओके, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड तो थोड़ा सा कंटिन्यू किया, फिर यहाँ पे आया इसी एरिया पे, एक सपोर्ट लिया, ट्रैप किया, और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। आप देखेंगे कि मार्केट फिर नीचे आया और गैप भी फिल करके मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर दिया, मतलब ट्रेंड अपना चेंज कर दिया। आप प्रीवियस में देखेंगे तो अब ट्रेंड शो हो रहा है, पर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, गैप फिल भी किया, यहाँ पे रिवर्सल भी दिया, यहाँ पे मतलब और बायर्स को इनिशिएट किया, बट बायर्स उतने नहीं हैं, तो मार्केट क्या हुआ, फॉल हो गया, और गैप फिल करके फॉल हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया मतलब। ठीक है, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि क्या फिर से वही सेम थिंग, कि मार्केट के प्रीवियस डाटा, प्रीवियस में कोई ऐसा लेवल है जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं गैप डाउन कैसे काम करता है। यहाँ भी सेम सिनेरियो फॉलो करना है, ट्रेंड देखना है, प्रीवियस ट्रेंड क्या था, मार्केट क्या अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन में गैप डाउन हुआ या फिर ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ओके, क्या बायर्स वहाँ सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है कि नहीं। अब देखिए ये गैप एरिया, कैंडल जहाँ ओपन हुई। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, प्रीवियस ट्रेंड, और फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट रिवर्सल, यहाँ पे हाँ आप देखेंगे तो ये हायर हाई हायर लो यहाँ पे मार्केट ने बना दिया थोड़ा। ओके, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का मोशन चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। मार्केट ने गैप फिल किया और अपना ट्रेंड, एक ट्रेंड रिवर्सल कर दिया और एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो मार्केट देखिए जब भी गैप एरिया पे मार्केट आ रहा है, तो क्या यहाँ पे भी हमें एक बार बाइंग का मौका दिया, और इस एरिया पे भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो एक गैप अप और गैप डाउन भी हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ओके, और हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या मार्केट अपने डायरेक्शन में ओपन हुआ है और अगेंस्ट, ये हमें ध्यान देना है। क्या मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या फिर ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। ओके, और क्या प्रीवियस में कोई डाटा है जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है इस गैप से, ये भी हमें ध्यान देना है। कुछ बेसिक्स छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना है, जिससे
ये हमारी ट्रेडिंग और हमारे लेवल में और ज़्यादा एक्यूरेसी ला देते हैं। अब मैं गैप फाइंड आउट करने के लिए आपको एक इंडिकेटर बता रही हूँ, जिससे आपको इजी हो जाएगा गैप समझना। गैप फिल हुआ कि नहीं हुआ, आपको यहाँ सिंपली कुछ नहीं, गैप सर्च करना है और गैप ये वाला इसको क्लिक कर देना है, जिसमें 420 यूज़र्स हैं। हमने क्लिक किया, ओके। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ। देखिए यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ 308 पॉइंट का, ये आपको शो कर देगा कितने पॉइंट का गैप अप है और गैप फिल हुआ है कि नहीं ये भी। तो गैप अप हुआ और देखिए यहाँ पे इसको मार्क किया, यहाँ पे ट्रैप ट्रैप ट्रैप, मतलब मार्केट उस दिन पूरा कंसोलिडेशन रह गया। फिर यहाँ भी मार्केट गैप अप हुआ, तो देखिए आप क्या हुआ 34 पॉइंट्स का। और यहाँ पे मार्केट मार्क करेंगे हम जब गैप, तो ये देखिए फिर पॉइंट रिजेक्शन, मतलब मार्केट अपने डायरेक्शन में गैप अप हुआ और अपनी ही डायरेक्शन में मार्केट चला गया, ओके। यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन हुआ -42 पॉइंट्स का, फिर यहाँ पे कहीं न जाके गैप फिल भी हो गया, तो ये गैप क्लोज लिखा है। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और आपके चार्ट पे एक एडिशनल कंफर्मेशन हो सकता है आपके ट्रेड के लिए। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने आपको बहुत बेसिक्स चीज़ें बताने की कोशिश की है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर के पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। और हाँ, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून।